ओपी राजभर की। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में आए ओपी राजभर एक बार फिर प्रेशर पॉलिटिक्स में जुट चुके हैं। राजभर ने पहले बलिया से बीजेपी प्रत्याशी पर सवाल उठाए और अब अलग पूर्वांचल राज्य का राग अलाप रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर भी राजभर की प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। अब सवाल यह है कि बीजेपी एक सीट से राजभर को कैसे मनाएगी। क्या राजभर एक बार फिर चुनाव से पहले बीजेपी के साथ खेला करेंगे? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी और ताकत लगाओ, कल पूर्वांचल राज्य अलग करा के तेरी सरकार बना के तुझे देने जा रहा है। कभी इधर कभी उधर, क्या बोल रहे राजभर? सीट शेयरिंग से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स, चुनाव से पहले खेला करेंगे राजभर। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गई। चुनाव से पहले एक दो दिन में योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। ओपी राजभर का मंत्री बनना तय है। एनडीए में शामिल हुए आरएलडी और एसपी एसपी के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक एसपी एसपी से एक जबकि आरएलडी से 2 मंत्री, साथ साथ बीजेपी में लौटे दारा सिंह चौहान समेत 2 से 3 नए चेहरों को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। यानी लंबे इंतजार के बाद ओपी राजभर फिर मंत्री बनेंगे। लेकिन लगता है कि चुनावी मौके पर चाचा एक बार फिर से प्रेशर गेम खेल रहे हैं। पहले बलिया से बीजेपी के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा पर सवाल खड़े किए और अब पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने का दांव खेल रहे हैं। मैं अपने उन साथियों से कहना चाहता हूं, अब मुझे देने का टाइम आ रहा है। आपको थोड़ी सी और ताकत लगाओ, कल पूर्वांचल राज्य अलग करा के तेरी सरकार बना के तुझे देने जा रहा है। अभी आपको पता नहीं अंदर में क्या कर रहा हूं, वो आपको पता लगेगा काम पर। हम आपको शासन देखना चाहते हैं, हम आपके हाथ में पावर देना चाहते हैं। आप आवास के लिए, शौचालय के लिए, पेंशन के लिए, रास्ता के लिए नहीं। जब तेरा मुख्यमंत्री जिस जिले में, जिस विधानसभा में जाएगा, पूरे जिले का प्रशासन होगा और पूछा जाएगा कि बताओ इस गांव में आवास क्यों नहीं बना। सवाल वही होगा। हम वो चीज चाहते हैं, हम तो वो चीज चाहते हैं। मैंने मुख्यमंत्री, जो साथी आपके बीच में आपको रोकना चाहते हैं, जरा उनसे पूछो कि 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, किसी गरीब को 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या? देने की हिम्मत नहीं पड़ती। और ये ओम प्रकाश राजभर, हम विधायक हैं जमुना पर। राजभर की राजनीति को समझना मुश्किल है। कभी साइकिल पर चढ़ जाते हैं तो कभी कमल खिलाने उतर जाते हैं। उनके दिमाग में कब क्या चलता है उनके सिवाय कोई नहीं जानता। कभी पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफों के पुल बांध देते हैं, कभी बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और खुद सीएम बनने का दम भरने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले ओपी राजभर एक बार फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? दरअसल बीजेपी राजभर को सिर्फ एक लोकसभा सीट यानी घोसी से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, जबकि राजभर चाहते हैं कि एसपी एसपी को गाजीपुर, घोसी और सलेमपुर की सीट मिले। हालांकि बीजेपी ने सलेमपुर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब राजभर चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 2 सीट मिले। विधानमंडल में जगह और विधान परिषद सीट को लेकर भी ओपी राजभर तिकड़म लगा चुके हैं। इतना नहीं, राजभर बिहार में भी एक लोकसभा सीट चाहते हैं। पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने और सीएम का ख्वाब पाले बैठे राजभर की बड़ी चाहत है और यही वजह है कि चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए कभी इधर तो कभी उधर पाला बदलते रहते हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स के प्रेशर में बीजेपी है। बलिया के सिकंदरपुर में आयोजित एक महारैली में राजभर ने जिस तरीके से तेवर दिखाए, उसे देखकर तो यही लगता है बीजेपी को उन्हें साधने में मुश्किल होगी। विधानसभा चुनाव के वक्त भी राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे। तब प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पर जमकर हमले बोलते थे। इसी वजह से योगी उनसे नाराज थे। फिलहाल चुनाव सामने है, लिहाजा पार्टी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि पूर्वांचल में पार्टी का गणित बिगड़ सकता है। मौजूदा वक्त में राजभर की पार्टी के 6 विधायक हैं। गाजीपुर, बलिया, घोसी, सलेमपुर समेत कई सीटों पर राजभर वोटर्स का प्रभाव है और यही वजह है कि ओपी राजभर उछल रहे हैं और सियासी दांव खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
और वहीं गुजरात के जामनगर में सितारों का जमावड़ा लगा। मौका था